आइए, जिन सभी भक्तों को बामन भगवान का पूजन करना है वो एक एक करके आते जाएंगे, भगवान का तिलक पूजन करेंगे और अपने अपने स्थान पे ही बैठ जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बामन भगवान की जय हो। आज भगवान बामन अवतार लेकर राजा बलि को छलने आए और शुक्राचार्य जी के बार बार मना करने पर जब ना माने तो शुक्राचार्य जी कमंडल में प्रवेश कर गए। आज राजा बलि ने कुशा की नोक से आज कमंडल में जब छिद्र किया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, एक आंख से हीन हो गए और पृथ्वी पर 3 बार जल गिराया। शुद्ध जल जब आया तो उन्होंने संकल्प दिया कि जो भी आप मांगेंगे हम आपको अवश्य देंगे। आज जो है बामन भगवान ने 3 पग धरनी दान में मांगी। पहले पग में जो है 3 लोक नाप लिए, दूसरे पग में जो है उन्होंने 14 भवन नाप लिए और कहा कि अब ये तीसरा पग बाकी है, ये कहाँ रखें। तो उस समय जो है राजा बलि कहते हैं प्रभु दान बढ़ा की दानी। भगवान कहने लगे दानी, बोले प्रभु तो ये मेरे श्री चरण जो है आप मेरे सिर पर रख दीजिए। आज अंत भक्ति से प्रसन्न हुए और राजा बलि की रक्षा हेतु भगवान शीतल लोक में वास करने के लिए जाते हैं। देव सहनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान जो है शीतल लोक पर वैकुंठ में वास करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चलकर भगवान ने मछली का अवतार धारण किया। शतवृत्र को जो है आत्मबल का ज्ञान प्रदान किया। प्रलय का समय आया तो उस समय मछली का मत्स्य अवतार धारण भगवान ने किया। अब आगे आपको जो है बहुत ही सुंदर भाव में आज राजा सगर और भागीरथी का चरित्र श्रवण कराते हैं और इसके उपरांत भगवान के रामचंद्र सरकार के जन्मोत्सव की कथा को भी बताते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र सरकार की। आज बाहुक के पुत्र हुए और बाहुक के पुत्र सगर हुए और इनकी 2 पत्नियां हुई। पहली पत्नी से एक पुत्र हुए, उनका नाम हुआ असमंजस और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र हुए। उन्होंने गौर गुरु के सानिध्य में जो है यज्ञ किया और अश्व को बुलाया। उस अश्व को जो है इंद्र जो है चुरा कर ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनको बहुत बुरा भला कहा। क्रोध में आकर उनकी क्रोधा अग्नि से जो है आज सगर के 60,000 पुत्र जो हैं क्रोधा अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जब उनके बड़े बेटे असमंजस के पुत्र जो हैं आज अपने इस अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आए तो उन्होंने आज कपिल मुनि से जो है विनती की, निवेदन किया। तो उस समय जो है कपिल मुनि ने कहा कि आप जो है अश्व को ले जाइए, यज्ञ को पूर्ण कराइए, लेकिन जो आपके ये पितर यहाँ पर जले हुए पड़े हुए हैं इनके मोक्ष के लिए आपको सर्वप्रथम गंगा जल की आवश्यकता होगी और गंगा जल के लिए आपको जो है माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाना होगा। इसके लिए जो है आप तपस्या कीजिए। आज असमंजस के पुत्र आयुष्मान जो हैं यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं। पितामह जो है यज्ञ को पूर्ण करके राजा सगर जो है भगवान भक्ति के लिए वन में चले जाते हैं, लेकिन जो है आयुष्मान आज गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन समय बीत जाता है और देवाहाश हो जाता है, देह प्राणों जो है निकल जाते हैं, लेकिन जो है गंगा जी को नहीं ला पाते हैं। आयुष्मान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। जब भागीरथ जी आए तो उस समय उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की तो गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा जब मैं आऊंगी तो मेरा वेग इतना तेज है कि बड़े बड़े पर्वत पहाड़ भी टूट के बिखर जाएंगे
और अनेक प्रकार की हानियां होंगी। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो है भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। भागीरथी ने जो है भगवान की अनेक उपासना की, भगवान को प्रसन्न किया। भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा कि क्या चाहिए मांगो। बोले जब गंगा जी आए तो आप गंगा जी को अपनी जटाओं में स्थान दे देना, क्योंकि उनका वेग इतना तेज है कि अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। भगवान प्रसन्न हुए और गंगा जी आज बड़े वेग से तीव्र धारा में बहती हुई जो है आज भगवान भोलेनाथ की जटाओं में वास करती हैं। भगवान भोलेनाथ एक जटा को खोल देते हैं, आगे आगे भागीरथ हैं और पीछे पीछे मां गंगा उनके साथ चल रही हैं। बीच में आश्रम पड़ता है, आश्रम में जो है संत तपस्या में बैठे हुए हैं। कुछ जो है समाधि की जो सामग्री लेनी थी ऋषिवर से सामग्री ली, लेकिन उतने समय में जो है ऋषि की जांघों द्वारा जो है गंगा उनके जांघों उनके शरीर को धारण करती हैं। पूरे शरीर में जब गंगा उनके यहाँ पर स्थान बना लेती हैं, ऋषि से जो है प्रार्थना करते हैं भागीरथ, और जो है आज ऋषिवर अपनी जांघ से जो है एक छिद्र करते हैं और गंगा जी को प्रकट करते हैं। तो गंगा जी का नाम एक प्रकार से जानवी भी बताया गया है, क्योंकि उनको भागीरथी गंगा भी कहा गया है, लेकिन जंघों द्वारा प्रकट हुई हैं ऋषिवर के द्वारा, तो आज उनको जानवी के नाम से भी जाना जाता है। आज जो है पितरों के लिए गंगा जल प्रदान करके आज भागीरथी ने अपना पूरा काम, जिस काम के लिए उन्हें देखिए आयुष्मान हुए, आयुष्मान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए, इतना समय लग गया, इतने अनेकों करोड़ों वर्ष लग गए माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, पितरों को उतारने के लिए। आज माँ गंगा ने आकर सभी पितरों को उतार दिया और सभी को मोक्ष प्रदान कराया। और ऐसी ही माँ गंगा हमारे भारतवर्ष में बह रही है। तो देखिए कितना समय लगा और कितना मेहनत लगा और कितने अनेकों वर्षों का समय हुआ जब जाकर माँ गंगा इस पृथ्वी पर इस भारतवर्ष में आई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आइए, अब श्री प्रभु रामचंद्र सरकार की पावन कथा में प्रवेश करते हुए आज एक शाकू वंश में जो है आज खटवंश हुए, खटवंश के दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराजा दशरथ हुए। महाराजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं और 3 पत्नियों से उनकी कोई संतान नहीं है। और आज जो है एक समुद्र के किनारे एक मछली के ऊपर छोटी छोटी अनेक मछलियों को जब राजा दशरथ कीड़ा करते देखते हैं कि देखो कैसे एक मछली के ऊपर एक छोटी छोटी मछलियों का झुंड खेल रहा है, कूद रहा है, आनंद ले रहा है, तो उस समय जो है दशरथ के मन में राजा दशरथ विचार करते हैं, एक बार भूपति मनि माई। जब उनके मन में विचार हुआ कि मेरा तो कोई संतान है ही नहीं है, अरे मेरी संतान होती, जिस प्रकार इस मछली के ऊपर इनकी संतानें कीड़ा कर रही हैं, तो मेरी संतानें मेरे ऊपर खेलती, उचकती, कूदती, मैं भी आनंद लेता संतान सुख का। तो उस समय जब उन्हें ये मन में बात आई, मन में जब ये बात आई तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर जो है उन्होंने संतान प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब मार्ग पूछा तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप जो है पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो और जो है एक नहीं 4 संतानें होंगी। आज 4 संतान की प्राप्ति का सोचकर जो है यज्ञ की तैयारियां होते हैं। यज्ञ संपन्न होता है और यज्ञ जब संपन्न होता है अग्नि देवता प्रकट होते हैं, फल स्वरूप सभी रानियों में खीर बांटी जाती है और समय आता है तो गर्भवती होती है। समय बीतने लगता है, 9 महीने जो हैं आज विश्राम की ओर हैं और आज जो है पावन चैत्र महीना प्रारंभ हो गया है। जब चैत्र महीना आया तो उस समय जो है प्रभु श्री रामचंद्र सरकार का प्राकट्य उत्सव होने ही वाला था।
उस दिन नक्षत्र तिथि दिन माह मास इतना शुभ था कि आनंद छाया हुआ था। नैमि तिथि मधुमास पुनीता। नैमि तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र सरकार की। चैत्र का महीना है, नैमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है और मध्यम दिवस के समय में दोपहर के ठीक 12 बजे जो है आज प्रभु श्री रामचंद्र सरकार का प्राकट्य होता है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र सरकार की। हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर देखो भैया सभी ताली बजाते हुए गाना जिनको आता है, ये तो सभी को आता होगा। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुष भुज चारी। भूषण वर्णमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी के बिल कर सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रोत संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयहु श्री कर्ता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरि सोहासी यह उपहासी सुनत धीर मति दीना नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय। कथा सुनाही माति बुझाई यही प्रकार श्रोत प्रेम। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यही रूपा। कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम नूपा। सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना बालक सुर भो। यह चरत जो गावै पद पावै तेन परहि भोपा। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोली श्यामल रामचंद्र की। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मीय साथियों, कल की प्रसाद व्यवस्था श्री हरिशंकर असाटी जी एवं श्री मुन्ना असाटी जी की ओर से होगी और बूंदी का प्रसाद बांटा जाएगा। आप आइए और अपने और सभी साथियों को लेकर आइएगा। और भोजन व्यवस्था में हमारे श्री नीरज भोले बाबा जी भी सहभागी रहेंगे। धन्यवाद। बोली रामचंद्र सरकार की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की।
मास दिवस का दिवस भव मरण नहीं जाने कोई। आज 1 महीने का एक दिन बना अयोध्या में नित्य प्रतिदिन उत्सव छाए हुए हैं। इनके नाम अनेक अनूपा भगवान के नामकरण संस्कार की विधि संपन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के नाम बड़े ही सुंदर भाव द्वारा गुरु द्वारा आज बताए गए हैं। इसके उपरांत जब भगवान चलने लगे तो आज जो है विश्वामित्र जी उनको यज्ञ रक्षा हेतु लेने आए। तो उस समय जो है आज दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि आज देखिए आप मुझसे ये मांग रहे हैं कि आज मैं अपने प्राणों को आपको सौंप दूं, क्योंकि सब सुत मोह प्राणन की नाही, राम नाम नहीं देत गुसाई। अरे राम नाम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। लेकिन उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब इस समय क्या है, कलयुग का समय है, वो रघुकुल का समय था। और कलयुग का व्यक्ति कैसा है कि कलयुग रीति सदा चली आई और काम निकाला लात लगाई। काम निपटा, तुम कौन और हम कौन हमें पता ही नहीं। आज कुल की रीति को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण को जो है आज गुरु को सौंप दिया। यज्ञ की रक्षा हेतु पहुँचे। ताड़का सुवास आदि राक्षसों का वध करके यज्ञ की रक्षा की। आज जनकपुरी से न्योता आया है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। माता सीता के साथ स्वयंवर करते हैं। चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों से बड़े संपन्न तरीके से होता है। आज जो है मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बड़ा आनंद छाया है। और इसके उपरांत जो है कथा को संक्षिप्त रूप में बताते हुए, क्योंकि अब जो है कन्हैया के प्राकट्योत्सव का समय होने को है, समय का अभाव है, इसलिए सभी को संक्षिप्त रूप में वर्णित करते हुए कि जब अयोध्यापुरी आए, अयोध्यापुरी में फिर जो है ऐसी मति हुई कि आज जो है भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। उसके उपरांत जो है माता सीता का हरण होना, सुग्रीव से भेंट होना, बलि से भेंट होना और अनेकों कार्यों को निपटाते हुए माता को सीता को जो है आज बंधन मुक्त कराना, आज पुनः अयोध्यापुरी आना, यहाँ प्रतीक्षा में जो है भरत चरण पादुका को जो है आज राज्य सिंहासन पर रखे हुए हैं। भैया आज प्रभु श्री रामचंद्र सरकार पधार रहे हैं और इसके उपरांत जो है राज्य सिंहासन किया। पुनः जो है लोगों के दोषों द्वारा जो है माता सीता को पुनः वनवास दिया गया। आइए इस कथा को यहीं विश्राम करते हैं और पावन यदुवंश की कथा में प्रवेश करके धन्य बनाते हैं। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहत सुनते आवे कहत सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आंखों के तारे। हो बेसूर वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, बेसूर वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बुने ओ राजीव नयन बुले मधुबन बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। खलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को पल भर में ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को पल भर में ले गया हर के, बड़ा दुख पावे राजा बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनत आबे हो, कहत सुनत आबे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, राधा रमण लाल की,
अब आइए, जिस समय का इतने उत्साह के साथ प्रतीक्षा में व्यक्ति बैठा हुआ था, आज वो घड़ी, आज वो समय जो है बड़ा ही पावन वेश धरकर आपके ग्राम में प्रवाहित होने को है। आइए पावन यदुवंश की कथा में बड़े विस्तार से भगवान के कृष्ण अवतार की, कृष्ण जन्म की पावन कथा को श्रवण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कुकुरवंशी राजा आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र